लेकिन कांग्रेस ने भी हिंदू के फेवर में कौन सा कोई काम किया आज लोग। कांग्रेस और केजरीवाल करते क्या है, जनता को जो बिजली फ्री दे दी, सब्जी 40 रुपए किलो दे दी, तो उस चीज़ से कोई देश का डेवलपमेंट नहीं होता ना। फ्यूचर भी तो देखना होता है ना। बेहतर तो मोदी का राज है, इसमें राज में कोई परेशानी नहीं है। महंगाई जरूर है पर लेकिन परेशानी नहीं उठानी पड़ती इंसान को। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा में हम अलग अलग लोगों से आपको मिला रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं और 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। नहर यहाँ है, उसी नहर पे मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और साथ ही साथ जैसे 9 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, 9 साल के बीच क्या क्या समस्या पेश आई हैं और क्या लगता है इनको कि 9 साल में जो नहीं हुआ है वो 2024 में होगा और कौन करेगा। क्या नाम है? दीपक। दीपक, क्या कर रहे हैं आजकल? बजे तो ठल्ली पड़े अब तो। अच्छा, ठल्ली क्यों पड़े हैं, क्या बात? वो काम नहीं चल रहा अभी हमारा, चाय का काम है। क्या काम कर? हलवाइयों का। अच्छा, तो जैसे चुनाव को लेकर के क्या माहौल आपके गांव में है और जैसे हम लगातार कई लोगों से बात कर रहे हैं तो अलग अलग हर किसी के मुद्दे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं 24 के चुनाव में? वो हमारे तो मोदी जी है बस। नहीं, मुद्दे क्या हैं? क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी को हम चुनते हैं तो अपने कुछ मुद्दे होते हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? बस जी मुद्दा तो ये है, राशन फ्री मिल रहा है जी हमें, बस। राशन फ्री मिल रहा है और गैस पे 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, तो इसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट होगा। हाँ जी। और बाकी टमाटर को देखा जाए, पेट्रोल की महंगाई को देखा जाए, बेरोज़गारी को देखा जाए, तो इन सब पे क्या है? बस जी महंगाई तो हो रही। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ जी, कम होनी चाहिए जी महंगाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो या जो बीजेपी से अलग पार्टियां हैं वो इस चीज़ का समर्थन करती हैं कि गरीबों के लिए महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी लगातार उसको बढ़ा रही है, ऐसा कुछ कहना है। तो कितने सहमत हैं आप? बस जी इतना ही कहना जी हमें तो। आप कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? सर मेन तो वही है कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी पार्टी आए उस समय मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, बीजेपी ने काफ़ी काम ऐसे किए कि आज वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का काफ़ी अच्छा रुतबा बना है, जो बात है। लेकिन अगर एक चीज़ को देखा जाए, विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे आपसे जो भाईचारा था, आपसे जो प्यार मोहब्बत था, उसमें काफ़ी नुकसान मिला है, तो आप कितना सहमत इस बात से? नुकसान क्या मिला? मुझे तो नहीं लगता है तो कोई भी नुकसान हुआ है। हाँ, बीजेपी को ये बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने भी हिंदू के फेवर में कौन सा कोई काम किया आज लोग। वक्फ बोर्ड कांग्रेस की देन है, धारा 370 कांग्रेस की देन है, डिफेंस सिस्टम अपना खाली पड़ा था, अपने डिफेंस के पास इतने लेटेस्ट हथियार ना टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। और रही बात अभी पीछे लॉकडाउन के टाइम में जो कोरोना वायरस ने महामारी फंसी थी, अगर उस टाइम कांग्रेस का राज होता तो शायद उससे निकल भी नहीं पाए थे। कम से कम अब मेड इन इंडिया के दुनिया भर के प्रोजेक्ट अपने देश में चल रहे हैं बीजेपी के राज में, और उससे काफ़ी ज़्यादा तक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। और आज वर्ल्ड के अंदर इंडिया की एक बहुत अच्छी पकड़ है। कोरोना वायरस के टाइम पे भी हमने अपने जो साथी देश थे उनमें काफ़ी हेल्पफुल मदद भी पहुंचाई, अपनी क्या कहते हैं वैक्सीन भी उन्हें लोगों को दी और उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले हैं। लगातार विपक्षी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस ने जो 70 सालों में जोड़ा था, जो पूंजीपतियों के जो संपत्ति थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तो लगातार वो संपत्ति को बेचने में लगी है, कितना सहमत है आप? सर कांग्रेस ने क्या जोड़ा था? कांग्रेस और केजरीवाल करते क्या हैं, जनता को जो बिजली फ्री दे दी, सब्जी 40 रुपये किलो दे दी, तो उस चीज़ से कोई देश का डेवलपमेंट नहीं होता ना। फ्यूचर भी तो देखना होता है ना। आज हम सस्ती चीज़ों के पीछे भागेंगे, लेकिन उससे देश कहाँ डेवलप हो रहा था हमारा? सन 1947 के अंदर जब भारत और चाइना दोनों साथ साथ आज़ाद हुए थे, तो चाइना आज कहाँ पीक पे है, वर्ल्ड पावर बनने की पावर पे है वो। आज अमेरिका और क्या कहते हैं रूस के बाद तीसरी वर्ल्ड पावर चाइना बन के उभरा हुआ है। किस लिए? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट की है। यहाँ इन्होंने फ्री में जनता को केवल रिझाया है कि हम तुम्हें 10,000 रुपये दे देंगे, लड़की पैदा हुई 10,000 दे देंगे, उनका ब्याह करना 10,000 दे देंगे, सब्जी मंदी कर देंगे। कांग्रेस के टाइम में वो टाइम था कि भले ही गैस सिलेंडर आपका 500 रुपये किलो, 600 रुपये का एक सिलेंडर आ रहा था, लेकिन लाइन 3-3 दिन तक पब्लिक लाइनों में परेशान रहती थी, ना क्या कहते सिलेंडर मिलना ना कुछ, अपना जाओ सिलेंडर उठा कर वापस आ जाओ। तो वो सब चीज़ नहीं है ना आज। ये देखो आपने कि क्या कहते सड़क का यातायात, परिवहन, आज देश के हर कोने में आप विद इन अ टाइम, केवल टाइम की वैल्यू होती है आजकल। हर जो भी युवा वर्ग है
सब अपने अपने पेशे में बिजी है, सबके लिए टाइम इम्पोर्टेंट होता है, मन इतना तो बहरहाल ये तो युवा हैं, लेकिन हम आंटी है, शायद आपकी माता है आपके साथ में, इनसे भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने वो कांग्रेस का पूरा राज मेरे ख्याल से देखा होगा। तो आप कैसे देखती हैं, जैसे कांग्रेस का राज तो आपने देखा होगा? कांग्रेस के राज में भैया था ही क्या, मैं बताओ। सिलेंडर में भी कई कई दिनों चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ती थी, स्टोव पे बनानी पड़ती थी, नहीं मिलता था। और अब तो जाओ और ले आओ गैस सिलेंडर, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो जैसे देखा जाए कि एक तरफ 70 साल कांग्रेस का राज रहा और एक तरफ 10 साल रहा, तो कौन सा बेहतर आपको लगता है? देखो, बेहतर तो मोदी का ही राज है, बेहतर तो मोदी का राज है। इसमें राज में कोई परेशानी नहीं है। महंगाई ज़रूर है, पर लेकिन परेशानी नहीं उठानी पड़ती इंसान को। अच्छा, और इसके अलग अगर बात की जाए तो 2-4 काम कुछ ऐसे कि आपको लगता है कि अब से पहले नहीं होते थे, लेकिन अब वो जब से बीजेपी आई है तो वो कुछ काम 4 या 5 आप मुझे गिनवा दीजिए कि वो ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बीजेपी ने सब, वैसे तो सब काम अच्छे ही करवाए। आईसी ये जो कार्ड बनवाए ये भी अच्छे ही बनवाए, गरीबों को बहुत मदद मिलती है इनसे भी। नहीं तो सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने तो कुछ भी नहीं करा था। सब कांग्रेस, और हिंदू मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हुई है इसमें, तो इसमें कम से कम हिंदू मुस्लिम से भी तो पीछे छूट रहा है। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार यही कहा जाता है कि जब से बीजेपी आई है तो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। यूँ कह रहे हैं कि जैसे आपसे प्यार मोहब्बत था उसको बांट दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं? जैसे आप तो, क्योंकि आपने तो वो तमाम चीज़ें देखी हैं। ऐसी कोई बात लगती नहीं कि भाई बीजेपी ने प्यार मोहब्बत बांटा या कांग्रेस ने बांटा। कांग्रेस तो बिल्कुल ही सीधी मुसलमानों के ही पक्ष में ज़्यादा थी, कम से कम ये हिंदू के पक्ष में भी तो है। तो हिंदू भी तो काम अच्छी तरह कर रहा है अब जा। तो क्या आपकी बातों से जो लगा कि तो कितना अच्छा होगा कि कुछ लोग समर्थन करते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के फेवर में है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं के समर्थन में। लेकिन एज ए रिपोर्टर मेरा मानना यह है कि अगर दोनों चीज़ों को देखते हुए, सभी धर्मों के लोगों को देखते हुए अगर साथ चले तो कितना अच्छा रहेगा। मैं जानती नहीं भैया, जब कांग्रेस का राज था हिंदू मुस्लिम कितनी जल्दी जल्दी हो जाती थी, अब तो नहीं होती। अब तो हिंदू भी खुल के रहता है और मुसलमान भी खुल के रहता है। क्या कह रहे हैं भैया? मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब हमारे देश क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस हुआ था तो अपने हिंदू जो जाति के नाम पे पहले बंटवारा हो चुका था देश का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाति के नाम पे ही अलग हुए थे। उसके बाद में एक ही देश के अंदर हर वर्ग के लिए अलग अलग कानून, ये पहली सबसे बड़ी पक्षपात उनकी जो थी वो यही थी। वक्फ बोर्ड बनाना, मुस्लिम लीग की कमेटी बनाना, मदरसों में 45-45 हज़ार रुपये तनख्वाह देना। अगर आप मदरसों में तनख्वाह देते हो तो मंदिरों में भी तो दो। अगर आप मदरसों को टैक्स फ्री करते हो, उनकी यात्राओं पर कोई सब्सिडिटी देते हो, तो मंदिरों पर काहे के लिए टैक्स लगाते हो? मतलब फेवर तो शुरू से ही उन्होंने किया है, वो तो उन्होंने दिखाया है ना। भेदभाव तो पहले से ही दिखाते आए हैं वे लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 साल से बीजेपी सरकार है, तो क्या आप जिन चीज़ों को रख रहे हैं कि अगर मदरसे वालों को तनख्वाह मिलती है तो मंदिर को भी मिलना चाहिए, तो क्या वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं? मेरा कहना ये है सर, फ्री चीज़ कुछ भी देश में नहीं मिलनी चाहिए। फ्री से कुछ नहीं होता, देश पीछे जाता है। जो चीज़ है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो अगली यूथ होगी, उस चीज़ के ऊपर इस चीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। आप देश को डेवलपमेंट करो, देश को, स्टेट को आगे बढ़ाओ, उसके लिए आप कुछ काम करो ना। फ्री बांटने से तो बढ़िया है, पर लोगों के लिए तुम इजीली हर चीज़ इजी करो ना। तुम फ्री क्यों देते हो? कम से कम आदमी काम करेगा, बिजी रहेगा, तो इन फालतू के झंझटों में, इधर उधर लड़ाई झगड़े, इनमें उलझेगा ही नहीं। अगर आप तुम किसी को बिल्कुल फ्री की कुछ चीज़ दोगे तो वो क्यों काम करेगा? उसका दिमाग तो इन्हीं चीज़ों में चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं रहेगी तो फालतू का टाइम भी नहीं होगा। पॉइंट की बात है, लेकिन और भी लोग मौजूद हैं। एजुकेटिंग लाइट वेज दैट डिस्पोर्टिंग एजुकेटिंग रेप। कितना पढ़े लिखे हैं? 8 PM 8 PM 8वीं 8 PM तो ऐसा लगता है जैसे एक पौवे का नाम आता है, कहीं लगा? 8वीं। अच्छा, क्या काम करते हैं? काम करते हैं हम मजदूरी। अगर देखा जाए 9 सालों में तो मजदूर की हालत कैसी रही? मजदूर की हालत इतनी ख़राब है कि मरने के लिए जगह नहीं है, मरने के लिए कोई जगह नहीं है। बिजली चोरी कर दे लोग बाग, बड़े आदमी चोरी कर दे। हम जैसे कनेक्शन काट दिए गए, घर में बिजली नहीं जल्दी। हम जैसे गरीब आदमी अपने घरों में सिर्फ मोमबत्ती जला रहे हैं और कुछ नहीं है। इस सरकार में कोई फायदा नहीं मिल रहा। 2 लाख रुपए का बिल है, मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। मैंने कुछ आमद कर। आपका जो बिल है वो कितना है? मेरे पे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ। क्या बात। अब तो इन 9 सालों में आपको कोई काम अच्छा लगा कि नहीं? हमें नहीं कोई अच्छा लगा। 24 में क्या करने वाले हैं आप? क्या वाले वो हैं जो अच्छा लगा वो सब वोट देंगे। अच्छा, बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी के साथ और पार्टियां हैं, एक तरफ कांग्रेस कई पार्टियों को लेकर के गठबंधन कर रही है, तो किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? हमें तो अखिलेश यादव। बड़ा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? अपने दिल से।
ये कहा जा रहा है कि 18-18 घंटे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, 200 रुपये गैस के कम कर दिए गए हैं, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए ना। बिल्कुल सही, खुश होना चाहिए। फ्री में कनेक्शन बांटे, फिर 1130 रुपये का सिलेंडर बटा, तो वो तो जनता के बीच में से निकलेगा। अब तो 200 कम कर दिएगा, ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा गैस खरीद रहे हैं। फिर बढ़ जाएंगे 400 रुपये, क्या दिक्कत होगी। तो क्या लगता है आपको, ये जो 200 रुपये कम किए गए हैं, क्या चुनाव को देखते हुए कम किए गए या वैसे ही कम किए गए? नहीं, वेरी कैसे नहीं, लाइट है, डेटिक्स लाइट है, यानी कि ये बाद में फिर बढ़ जाएंगे। चुनाव के बाद फिर बढ़ने वाले हैं। आपने कहा कि मैं 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, लेकिन इंग्लिश बड़ी धर्राटेदार बोल रहे हैं। ये तो आप जैसे कि आप वजह से बोल रहा हूँ मैं, बाकी नहीं, हम तो अनपढ़ है। अनपढ़ है। 8 PM का आपने नाम लिया, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं 8 PM पौवा है या फिर 8 वाली क्लास क्या लगता है 24 के चुनाव को देखते हुए, अगर देखा जाए तो एक तरफ NDA है, एक तरफ इंडिया का गठबंधन है, तो आपको इन दोनों में से कौन सा भारी लगता है? इन दोनों में से देखो जी, बीजेपी का ही है अब। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से महंगाई बहुत ज़्यादा की जा रही है और कई सारे इस तरह के इशूज़ जो हैं जनता सामने रख रही है, तो आपको कितना सहमत है आप? सहमत तो है। देखो, महंगाई कहीं नहीं है, ना करने वाले के लिए महंगाई है, ठीक है नहीं। जैसे अभी हमारे विजयपाल भाई ने बोला कि मेरी छत टूटी पड़ी, वो टूटा पड़ा, वो टूटा, जब हम करने के नहीं तो कहाँ से, हमारे लिए तो फिर महंगाई है। जब हाथ पर हाथ धरो बैठे रहेंगे, जब हम टुकड़ा तोड़ेंगे मुँह में जाएगा तो जब तो पेट में जाएगा हमारे। आप क्या काम करते हैं? मैं भी मजदूरी करूँ जी, बस मजदूरी। अभी इनका कहना तो ये था कि मजदूरों के लिए तो सरकार आफत बन गई है, और आप कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। कहीं आफत नहीं है जी, 2024 में बीजेपी ही आएगी। जैसे ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव को देखते हुए 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पहले भी कम होने चाहिए? तो देखो, ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई चुनाव आ रहे तो घट गए और फिर चुनाव खत्म हो गए तो बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं, तो घटते बढ़ते रहते हैं।